बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम खुसूसी तौर पे गुज़िश्ता रोज की जो डेवलपमेंट हुई उस पर बात करना चाहते हैं। वजह उसकी यह है कि ये जो फैसला हुआ, मतलब जो 27 तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो सूबाई हुकूमतों और खुसूसी तौर पे जो एक दिन मुल्क भर में इलेक्शन कराने के लिए सियासी जमातों के दरमियान जो एक तरह से डायलॉग या बातचीत या पंचायत या सुलह या जो मर्जी नाम उसको दे लें, वो करवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने किरदार अदा किया, उसके मुस्बत असरात जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे पहले तो देखने में आए। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुत ज्यादा महंगाई और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की वजह सियासी जमातें हैं। एक बात तो यह साबित होगी कि जो ही थोड़ा सा तनाव जो है वो कम होना शुरू हुआ तो फौरी तौर पे उसके असरात जो है वो आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन जमातों को अकल से काम लेना चाहिए और इनको कम से कम जो है वो आम आदमी के लिए अपनी अनाएं जो है वो कुछ ना कुछ कुर्बान करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता और चारा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो जजेस ने कहा और फिर जो अटॉर्नी जनरल से और फारूक एच नाइक से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने कहा कि जनाब वो जो टाइम दिया गया, फिर उसके बाद कहा गया कि जी हम ये करेंगे कि सियासी जमातें आज ही बताएं। वो उन्होंने बताया, 27 तारीख तक की पेशी मिल गई और अब कहा गया कि सरबराही इजलास जो है उसमें यानी हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराही इजलास में मुज़ाकरात के हवाले से चीजें तय की जाएंगी, शराइत तय की जाएंगी वगैरह और फिर आगे बढ़ा जाएगा। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने कहा कि आज भी हमारा पीटीआई से रब्ता हुआ है। सरदार याद सादिक साहब ने कहा कि मेरा पीटीआई से जाती तल्लुक रहता है और उनसे पहले भी रब्ता था और नेक्स्ट भी रहेगा। ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने भी तकरीबन इसी तरह की बातें की। और ये सब कुछ होने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान ने जो बात की और जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की, ये बड़ी मानी खेज है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें जो है वो बसात लपेट देने की धमकी देकर मुज़ाकरात पे बिठाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन दे रहा है? ये बसात कौन लपेटता है? ये मौलाना को बताना चाहिए था कि ये बसात कौन लपेट रहा है। फिर उन्होंने कहा कि पहले हमें गन पॉइंट पे ये सब कुछ हमारे से मनवाया जाता रहा और अब हमारे से हथौड़े पे मनवाया जा रहा है, यानी अदालत के हथौड़े की वो बात मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। ये बहुत बहुत अलार्मिंग और बड़ी मानी खेज बात है। फिर एक और बात, ख्वाजा आसिफ ने बीच बचाव करते हुए, रख रखाव रखते हुए तरीके से जो है वो एक तरह से ये कहा है एजेंडा हम तय करेंगे, हमें मुज़ाकरात पे सियासी जमातों को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं करेंगे कि कोई हमें डिक्टेट करे कि तुम मुज़ाकरात करो और ये करो और वो ना करो, हम एजेंडा तय करेंगे। यानी इसका मतलब वो जो आप मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे और आप वो जो कहते थे कि इमरान खान माफी मांगे, याद है ना वो शहबाज शरीफ साहब वाली तकरीर कौमी असम्बली की, इमरान खान पहले माफी मांगे उसके बाद मुज़ाकरात पे बात की जा सकती है। और आसिफ अली जरदारी का याद है कि पहले वो इनसे माफी मांगे और फिर इसके बाद उन्होंने साथ ये भी कहा था कि वजीर आजम से बात करनी होगी, वो चल के इनके पास आए फिर बात होगी। वो सारी चीजें कहां चली गई? ये ठंडा ठंडा मीठा मीठा क्यों होना शुरू हो गया? पता नहीं, समझ से बाहर है। ये राजा काश्यप पता नहीं कौन है जो ये लेके आया पिटीशन कि एक ही दिन में इलेक्शन कराए जाएं। वो यका यक ठका ठक पिटीशन लगी, उसके पीछे एक रात की मुलाकात हुई, उसके पीछे एक और भी जो बात की जा रही है कि वो पिंडी में भी एक मुलाकात हुई। तो उस सारे के नतीजे में यका यक ठका ठक चीजें जो है ना वो चेंज हुई और हर चीज ठीक होना शुरू हो गई। अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इस मुल्क का आम आदमी जो है इसको भुगत रहा है, ये मुल्क भुगत रहा है, इसकी मईशत भुगत रही है, कर्जे हम पे चढ़ रहे हैं, करेंसी हमारी कंट्रोल में नहीं आ रही। तो ये सारी चीजों के हवाले से चीज अच्छा है, रास्ता अच्छा है, ये होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन क्या इस बात की मौलाना फजल रहमान को समझ नहीं है या वो जिद कर रहे हैं, क्या है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कोई ख्वाजा आसिफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान की बात की है कि हमें जो है वो मुज़ाकरात पे मजबूर नहीं किया जा सकता, ये सियासी जमातें जो है ना वो फैसला करेंगी कि उन्होंने क्या मुज़ाकरात की शरायत तो फलां पे करना है। अच्छा, नाम कोई नहीं ले रहा, मतलब तरीके से एक चीजें जो है ना वो चलाई जा रही हैं कि किस मतलब इशारों कनायों में बातें जिसको कहते हैं, उस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है
कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का फैसला वापस नहीं लिया है, बावजूद इसके कि हुकूमत ने इस पे अपीलें की हैं और उसको 27 तारीख तक के लिए मोहलत दे दी। और यह भी खबर की बात आपको बताऊं कि यह भी हमारे जराये के मुताबिक जो आज इन चैम्बर मुलाकातें हुई उसमें यह भी तय किया गया है कि एनफ इज एनफ, हुकूमत ने बहुत कुछ कर लिया है, अब ये बार बार मजाक नहीं चलने दिया जाएगा और रोज रोज लेंथी चलता रहे और खींचते रहे, ये काम नहीं होगा। अब अगर हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो ये मामला वाकई वहां तक जा सकता है कि जहां तक जाना नहीं चाहिए, मतलब वजीर आजम साहब के घर जाने तक। फिर सराजुल हक साहब ने जो तजवीज दी है और जो कहा है कि मासवाए इलेक्शन की और कोई रास्ता नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि जुलाई के बाद, जुलाई के एंड पे इलेक्शन करा लें, ना उनकी रहेगी बात, ना उनकी जिद रहेगी, ना हुकूमत की, ना अपोजिशन की, बजट भी पेश हो चुका होगा, तो इस तरह करके एक एमिकेबली जो है वो हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, जिधर जाना तो है ही है। एक और चीज जो है, अभी तक पीएमएलएन जो है वो अदालत की तरफ देख रही है कि उन्होंने टिकटें जो है वो पंजाब में देनी है, नहीं देनी है, इलेक्शन में जाना है, बगैर टिकटों के जाना है, टिकट दे के जाना है, क्या करना है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने 297 उम्मीदवारों की जो टिकटें हैं वो जारी कर दी हैं, लिस्टें जारी कर दी हैं। कुछ 5-6 हल्के ऐसे हैं जिनमें से एक जंग का हल्का है, इसी तरह से कुछ और हल्के हैं, उन हल्कों को, मुल्तान का एक हल्का है, वहां पे भी टिकट को पेंडिंग रखा गया है। अदरवाइज उन्होंने अपने फील्ड कर दिए हैं कैंडिडेट, तो उस लिहाज से ये एक उनका और फॉरवर्ड स्टेप इसको कह लें कि वो हुआ है, जो कि बाकी सियासी जमातों से आगे है और उससे पहले है। तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सारी सिचुएशन में कि कौन कहां किस तरह से जा रहा है। लेकिन पीटीआई जो है वो कह रही है कि अगर इलेक्शन को 90 रोज से आगे ले जाना है तो इसके लिए हम आईनी तरमीम करने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि हमें वापस आने दो असेंबली में, तो वहां आईनी तरमीम कर लेते हैं, फिर वहां और भी चीजें हो जाएंगी, फिर इलेक्शन के हवाले से भी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, तो वो बहुत सी चीजें जो है वो एमिकेबली हल की जा सकती हैं। तो दोनों तरफ से इस बात की लचक मौजूद है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अभी तक तो वो बड़े अपनी जगह पे पक्के हैं कि ना वो अदालत में पेश होंगे और ना ही वो कोई और इस तरह से मुज़ाकरात और उन पे हम करने को, हामी भरने को तैयार हैं। लेकिन माजी ये रहा है, क्योंकि वो जमहूरी आदमी भी है, आईने पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, माजी ये रहा है कि उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले ना चाहते हुए भी किए हैं जो बाकी अक्सरियती जमातें कहती हैं कि नहीं ऐसे कर लिया जाए, तो फिर वो कर लेते हैं और फिर वो रिकॉर्ड पे ये बात रख देते हैं कि मेरी राय तो ये थी, मेरी पार्टी की राय तो ये थी, लेकिन आपके कहने पे, आपके अक्सरियत के कहने पे मैंने ये फैसला किया है। तो हो सकता है कि वो इस तरह का फैसला करके उसकी तरफ चले जाएं, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो ये एक हकीकत है कि ये हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक डिजास्टर होगा। और जो पहले ही उसमें दरारें बहुत सी पड़ चुकी हैं, पीएमएलएन के अंदर पड़ चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी वाला खाता कोई नहीं अभी तक, क्योंकि वो उधर बैठे हैं, ना उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, ना शाह सलमान से हुई है। शहबाज शरीफ जो है वो यहां से जाना था, उन्होंने वो भी नहीं जा पाए। तो इस तरह करके वहां सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त जो है वो कहा जा सकता है कि पीएमएलएन है। तो इस तरह की ये सारी सिचुएशन चल रही है। देखते हैं कि ईद के दिन कैसे गुजरते हैं और उसके बाद खासतौर, अच्छा ईद के दिनों में भी मुज़ाकरात होने हैं, ये कहा है हुक्मरान इत्तेहाद ने भी और पीटीआई ने भी, बैकडोर पे बहुत सी चीजें हो जाएंगी उससे पहले पहले। लेकिन ये हकीकत है कि बात अच्छी है, बात होनी चाहिए, हर कोई इस बात का हामी है। हमने भी हमेशा तवज्जो दिलाई कि बातचीत होनी चाहिए, चलो उसकी तरफ चल निकले हैं और उसके पॉजिटिव असरात आना शुरू हुए हैं। तो ये बातचीत अब किसी सिरे भी लगनी चाहिए और नेक नीति के साथ बातचीत होनी चाहिए। ये किसी की हार या जीत के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जीत के लिए, जमहूरियत की जीत के लिए इस बातचीत का होना और उसका सिरे लगना जो है वो बहुत जरूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।